हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम 13 जुलाई में बात करने वाले हैं बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज़ है जुलाई का, वो मैं 3 पार्ट में लेकर आ चुका हूँ। अभी बाकी और पार्ट्स आ जाएंगे धीरे धीरे। काफ़ी सारे करंट अफेयर्स बन रहे हैं जुलाई में, सो इट इज़ टेकिंग टाइम सो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रहे हैं आज तक, जो खासकर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मैं यहाँ पे एक साथ कवर कर दूंगा। सो बेसिकली दोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट सो फार एज द एग्जाम्स आर कंसर्न। बेसिकली खासकर यूपीएससी एग्जाम्स में तो वो डायरेक्ट नहीं पूछते ऑनलाइनर, पर दे कैन आस्क यू इन अ फॉर्मेट जहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ ये कब आई थी, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे और किस रीजन से आई थी। तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन द ऑप्शंस एज वेल, बट कपल ऑफ एग्जाम्स लाइक रेलवेज एंड एनटीपीसी दे आस्क डायरेक्टली that what kind of amendments that are related to what and all, like जीएसटी से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट है सो ऐसे करके जो अमेंडमेंट्स आए हैं उन सबके ऊपर बात कर लेंगे एक बार, है ना। और सो दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, वेयर यू गेट करंट अफेयर्स अपडेट्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू एंड पीआईबी फ्रॉम all the important sources on regular basis and if you love the content, please like the video, subscribe the channel and share with your friends as well, because your support is quite important देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आराम से समझिएगा चीज़ों को, फिर आंसर करिएगा। दैट बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वाज फॉर्म्ड। जो भारतीय संविधान में कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हमने क्या करा था, ये जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको हमने ऐड करा था, मतलब उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। वो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, हमने अभी रिसेंटली कुछ समय पहले उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। आपके ऑप्शन है 101 अमेंडमेंट यानी 101st अमेंडमेंट, 102nd अमेंडमेंट, 103rd, 104th अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को ऐड करा था भारतीय संविधान में? देखिए, द राइट आंसर इज 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में हमने क्या करा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को अमेंड करा। पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब वो बॉडीज होती हैं जिसको हमने किसी एक्ट के थ्रू बनाया है, पर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करोगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज अब हो गई हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, जैसे करके 10-11 बॉडीज हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। उसके अलावा कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे लाइक सेवी वगैरह स्टैट्यूटरी बॉडी है, नीति आयोग एक तरीके के स्टैट्यूटरी बॉडी में आती है। सो कपल ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो स्टैट्यूटरी बॉडीज किसी हमने एक्ट से उसको बनाया है, ठीक है। सो इसका आंसर हो गया 102nd अमेंडमेंट 2018। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप याद रखिएगा कि 2003 में हमने क्या करा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो पहले एक साथ हुआ करते थे, मर्ज, उसको हमने क्या करा, बाइफरकेट करा। पहले दोनों मर्ज थे, उसको हमने 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ क्या कर दिया, बाइफरकेट करके 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बना दिए, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, अंडर आर्टिकल 338 एंड 338A रिस्पेक्टिवली। मतलब आपसे कोई पूछे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कौन सी आर्टिकल है, तो 338A, और शेड्यूल्ड कमीशन की 338 आपको याद रखनी है। 89th अमेंडमेंट के साथ हमने इसको क्या करा था, बाइफरकेट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दैट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज वर बीइंग एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने भारतीय संविधान, जो ओरिजिनली भारतीय संविधान में नहीं था, हमने किस अमेंडमेंट के द्वारा उसको ऐड करा था भारतीय संविधान में? आपके ऑप्शन है 73rd अमेंडमेंट, 42nd, 44th एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट ईयर्स, ओके। सो आपको बताना है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली नहीं था, हमने उसको रशिया सोवियत यूनियन से लेकर उसको ऐड करा। आपके ऑप्शंस मैंने आपको दिए। नाउ द राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एंड 1976। 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको हम लोग मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, उसको हमने ऐड करा। फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ से शुरू से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, पर फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस अर्ली, स्टार्टिंग से नहीं था। बट what happened that basically after emergency it was being seen that there is some of the important things है जिसको ऐड करना चाहिए हमें एज अ मूलभूत, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कर्तव्य है एक पर्टिकुलर इंडियंस का, एक पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ द कंट्री का, उसको हमने ऐड करा 1976 में 42nd अमेंडमेंट से, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द ईयर 1976 पोस्ट emergency or during the emergency period, okay. So on the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर सो मेनी एग्जाम जहाँ पे पूछा गया है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने ऐड करा था। वो थे स्वर्ण सिंह कमेटी। कहाँ से ऐड करा? सोवियत यूनियन से ऐड करा, लेकर हमने ऐड करा, ठीक है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से ऐड करा। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो हमने अलग अलग कंट्रीज से उठाकर हमने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, ठीक है। वो एक अलग से पार्टिकल में सैलिएंट फीचर्स में डील कर लेंगे कभी। एक नया पार्ट ऐड करा, पार्ट 4A। देयर आर 22nd पार्ट्स, 22 पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कुछ पार्ट्स के अंदर सब पार्ट्स हैं, लाइक पार्ट 4 में हमने ऐड करा क्या है हमारा, DPSP है।
पार्ट 4A में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आर्टिकल 51A में ऐड करा था, ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट से ही। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स जो थे हमने प्रियम्बल को पहली बार और आज तक एकमात्र बार अमेंड करके हमने सोशलिस्ट, सेकुलर जो समाजवाद है हमारा, जो इंटीग्रिटी अखंडता वाली बात है, इसको हमने ऐड करा था किसमें, बेसिकली जो धर्मनिरपेक्ष वाली बात है, 3 चीज़ें हमने ऐड करी थी भारतीय प्रस्तावना में 1976 में, एक बार अमेंड किया गया आज तक। और ट्राइब्यूनल्स आपको पता है एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडीज हैं एक तरीके, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं एक तरीके की, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के अलावा, उसको भी हमने ऐड करा था 1976 में 42nd अमेंडमेंट से। बहुत चेंजेस हुए थे, मैंने आपको बोला ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आर्टिकल 323A और 323B के साथ साथ एक नया पार्ट ऐड किया गया था, वो पार्ट कौन सा था, पार्ट 14A। पार्ट 14 किसके साथ डील करता है, ट्राइब्यूनल्स के साथ। 323A और 323B किसके साथ डील करता है, ट्राइब्यूनल्स के साथ। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हुआ 1976 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ वाज बीइंग एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दल बदल कानून को हमने किस संविधान संशोधन के थ्रू भारतीय संविधान में जोड़ा था। आपके ऑप्शन है 51st, 52nd, 44th, 42nd। 4 ऑप्शन दिए मैंने आपको। अब बताइए आप वीडियो पॉज करके। देखिए द राइट आंसर इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985। Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India at that time and he made a very remarkable statement about it and he made a very remarkable change in the Constitution of India by adding anti-defection law। हुआ anti-defection का क्या मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वेदर यू आर ML और MP, एंड आफ्टर पार्टी मे फॉर्म द गवर्नमेंट और वॉट एवर हैपन्स इन द गवर्नमेंट, आप उसके बाद अपनी पार्टी बदल लेते हो, एज यू हैव सीन इन रिसेंटली इन महाराष्ट्र, as you have recently seen in Madhya Pradesh, Manipur, Goa. So there are a couple of important states and their anti-defection law is continuously in news. So for that it's very important for you to know what is actually the anti-defection law। in depth analysis कभी और करेंगे। anti-defection law में 2/3 मेजोरिटी अगर जाती है तो वो नहीं माना जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन नहीं कर नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने बाद नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट मेंबर्स कभी ज्वाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू anti-defection law that I will be dealing in detail in couple of in other topics in other video। so इसके साथ हमने एक नया शेड्यूल ऐड करा था, तो 10th शेड्यूल ऐड करा हमने 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के साथ। तो आपको ये याद रखना है कि 10th शेड्यूल किसके साथ डील करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है। भारतीय संविधान में टोटल 12 शेड्यूल हैं, ओरिजिनली 8 शेड्यूल हुआ करते थे। 7th शेड्यूल आपको पता है जो हमारे कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट है, जो हमारा डिवीजन ऑफ पावर है, जो डिवीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जिसको बोलते हैं बेसिकली, अलग अलग उसमें, लेकिन जो पावर्स हमने डिवाइड कर रखा है कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कौन सी बॉडी बनाएगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों बनाएंगे। फिर 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेज हैं हमारे देश में, 22 जो हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं। उसके अलावा आपके पार्ट 6 है, शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 4 है। शेड्यूल 5, शेड्यूल 4 जैसे आपको पता है राज्यसभा के एलोकेशन ऑफ सीट। शेड्यूल 5 आपको पता है कि जो हमारे देश में कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज हैं जैसे मेघालय, मिजोरम। उसके अलावा शेड्यूल 6 है हमारे पार्ट, जो शेड्यूल 6 है जो ऐसे ही किसी और इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ डील करता है बेसिकली। सो इस तरीके से 12 शेड्यूल है। 10th शेड्यूल मैंने आपको बोला, 9th शेड्यूल हम आगे डील करेंगे और 11th और 12th शेड्यूल आगे डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उसके पहले मैं चाहूँगा आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ फॉलो मी ऑन यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स यूट्यूब ट्विटर चैनल, जहाँ पे आपको ट्विटर प्रोफाइल पर ढेर सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स पे। अगर आप फॉलो करते हैं यू विल बी गेटिंग रेगुलर अपडेट्स एंड ज्वाइन बीपीएससी फेयरवेल टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन गेट MCQs ऑन अ रेगुलर बेसिस, अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दैट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एग्रीमेंट ऑफ कैबिनेट बिकेम नेसेसरी फॉर इम्पोजिंग एनी इमरजेंसी इन द कंट्री। भारत में किसी भी इमरजेंसी को अप्लाई करने के लिए जो कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन थी ना, उसको मैंडेटरी कर दिया गया किस संविधान संशोधन के थ्रू। आपके ऑप्शन है 42nd, 43rd, 44th, 45th। 42, 43, 44, 45 में से कौन से अमेंडमेंट के साथ हमने इसको मैंडेटरी कर दिया कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हामी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी किसी भी तरीके की इमरजेंसी इंपोज करने के लिए। इट्स कैबिनेट रिकमेंडेशन, इट्स कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग imposing any kind of emergency in the country, whether you talk about financial, president's rule or whatever national emergency। देखिए द राइट आंसर इज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। हुआ क्या था सर, 44वीं अमेंडमेंट हुई, जनता दल गवर्नमेंट बनी हमारे यहाँ है ना, एंड जो हमारे मोरारजी जी उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने क्या करा कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हुए थे बहुत सारे चेंजेज और इमरजेंसी को जिस तरीके से इंपोज किया गया तो उसको ध्यान में रखकर इन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए। तो 42nd के ऑलमोस्ट सारे की चीज़ों को उन्होंने उल्टा कर दिया 44th अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में।
और एक दो चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 में, उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया, एक लीगल राइट बना दिया। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आ गई थी 1980 में, आपको पता है। उसके बाद हमने इसको ऑल टुगेदर एक लीगल राइट कर दिया, जिसके ऊपर रिट जुरिस्डिक्शन वगैरह की चीज़ें हैं, वो बहुत डिटेल करना पड़ेगा हमें। और इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमने एक आर्म्ड रिवेलियन के साथ डील कर दिया, चेंज कर दिया। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में था कि इंटरनल रिवेलियन एक टर्म था जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। एंड उसको हमने चेंज करके आर्म्ड रिवेलियन कर दिया, क्योंकि इंटरनल रिवेलियन बहुत अपने आप में एक बहुत ही वेग टर्म था, ठीक है। इसको ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी जी ने लगाया था कहीं उस टाइम इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दैट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 9th शेड्यूल वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल, मैंने बोला 8 शेड्यूल ओरिजिनली थे, 9th शेड्यूल वाज द फर्स्ट शेड्यूल जिसको हमने ऐड करा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने अडॉप्ट करा था। आपके ऑप्शन हैं पहले अमेंडमेंट के साथ, सेकंड अमेंडमेंट के साथ, थर्ड और फोर्थ अमेंडमेंट के साथ। किस अमेंडमेंट के थ्रू हमने जुडिशियल रिव्यू और ये जो हमारा शेड्यूल 9 है उसको हमने बेसिकली ऐड करा था। देखिए शेड्यूल 9 क्या होता है, जो जमींदारी सिस्टम थी ना, उसमें जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड जो जमींदार ऑब्जेक्शंस करते थे, उसके कुछ एक्ट्स को हमने जुडिशियल रिव्यू के अंदर लेकर आ गए, 9 शेड्यूल के अंदर लेकर आ गए कि जुडिशियल रिव्यू से फ्री हो गए वो। अब जुडिशियरी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसको 9 शेड्यूल में कहते हैं। बेसिकली 9 शेड्यूल जो था वो जुडिशियल रिव्यू से बचने का एक पूरा का पूरा सिस्टम था, उसको हमने फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ ऐड करा था 1951 में। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। 9 शेड्यूल पढ़ लिया आपने। 10th शेड्यूल मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो हमने ट्राइब्यूनल्स ऐड करे थे बाद में। उसको जैसे देखिए इसमें लास्ट वीडियो में, जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपसे बोला ना, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, सॉरी नॉट ट्राइब्यूनल, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, जिसको हमने ऐड करा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, दैट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए जीएसटी को हमने ऐड करा था 99th, 106th, 100th एंड 101वीं अमेंडमेंट। किस अमेंडमेंट के साथ हमने ऐड करा था? देखिए द राइट आंसर इज 101st अमेंडमेंट 2016 में, जब हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट करा 2017 में, पर 2016 में जो एक्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो 101वीं अमेंडमेंट थी, वो आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, जो दैट 15% मिनिस्टीरियल काउंसिल्स एट द सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर वाज कैप्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? देखिए ऐसा होता था कि देखा गया कि एमपी और एमएलए जब गवर्नमेंट बनाते हैं, जब इस सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट पे सरकार बनती है, तो ऐसा देखा गया था कि मनमाने ढंग से बहुत सारे मिनिस्टर्स बना दिए जाते थे। अगर मतलब 403 एमएलएज हैं यहाँ पे, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में, तो 100 मिनिस्टर्स बना दिए जाते थे वहाँ पे। तो इसको ध्यान में रखकर एक अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि जहाँ पे आप इतना नहीं रख सकते। अगर आपके यहाँ 400 सीटें हैं तो आप 15, यानी 100 सीटें, तो मान लो 15 लोगों को आप क्या बना सकते हो, मेंबर्स बना सकते हो मिनिस्टर के रूप में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके उन्होंने कैपिंग कर दी। आपके ऑप्शन हैं 104 अमेंडमेंट, 101वीं अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट, 94th अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट के साथ हमने ऐड करा था? इट वॉज एडेड बाई 91st अमेंडमेंट 2003, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी जब उन्होंने, तभी इस चीज़ को उन्होंने ऐड करा था 91st अमेंडमेंट 2003 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दैट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिजर्वेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शुरू से ही रहे हैं। इनिशियली इट वाज 10 साल के लिए था, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनली बढ़ते चला गया, और इसीलिए मैंने कवर नहीं करा, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो रिजर्वेशन की और ओबीसी की जो रिजर्वेशन की जो बाद में चीज़ें बनी 27% अमेंडमेंट, 27% जो हमने दिया बाद में 1990 के बाद, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते चली गई है। तो अभी एक नया ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हमारे जनरल कैटेगरीज में इसको हम बोलते हैं, उनको 10% का रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ दिया गया है? दो इट्स चैलेंज्ड, इट हैज़ बीन चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड स्टिल इज इन अंडर कोर्ट्स रिव्यू, बट इसके ऊपर कोई जजमेंट आएगा एंड आई डोंट नो वेदर आएगा भी कि नहीं, बट दैट्स नथिंग टू डू विद आवर वीडियो। सो आपके ऑप्शन है 101st, 100th अमेंडमेंट, 102nd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट। आपको मैंने बोला 101वीं अमेंडमेंट किसके साथ डील करता है? जीएसटी। 102 मैंने सबसे पहले भी बताया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। 103 अमेंडमेंट जो है ना, 101st 133वीं अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, 130वीं अमेंडमेंट जिसको बोलेंगे, वो हमने किसके साथ ऐड करा? मतलब वो हमने उसके साथ हमने किसे ऐड करा? 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो था 2019 में, इसको हमने ऐड करा बेसिकली किसमें? 130वीं अमेंडमेंट, 103वीं अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड कर दिया, ठीक है, रिजर्वेशन को, 10% रिजर्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, दैट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुडुचेरी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए ऐसे ही सिक्किम को इनकॉर्पोरेट करा था हमने, दैट्स अ डिफरेंट आर्टिकल, बट पुडुचेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
पुडुचेरी के बारे में लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको बताना है कि 12वीं अमेंडमेंट थी, 11वीं अमेंडमेंट थी, 14वीं अमेंडमेंट थी या 15वीं अमेंडमेंट थी, किस अमेंडमेंट के साथ हमने पुडुचेरी को भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट करा था। देखिए द राइट आंसर इज 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, 1962 में हमने पुडुचेरी को ऐड करा था। जो आपको पता है 3 स्टेट्स में डिफरेंट डिवाइडेड से यमन, माहे, कराईकल आपका जो पुडुचेरी है तमिलनाडु में है, फिर आंध्र प्रदेश में और केरल में जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, इट्स अ यूनियन टेरिटरी। द लास्ट क्वेश्चन नहीं, अब 1-2 क्वेश्चन और होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दैट बेसिकली by which of the following amendment voting age was reduced to 18 years from 21 years for both elections at center and state level। आज जो आप 18 साल में वोटिंग करते हो, शुरू में 21 साल हुआ करता था संविधान जब स्टार्ट हुई थी तब, पर इसको हमने किस अमेंडमेंट के साथ 21 से घटाकर 18 कर दिया था। आपके ऑप्शन हैं 51वीं, 61st, 71st, 81st। 51वीं, 61वीं, 71वीं और 81वीं में से कौन से अमेंडमेंट के साथ हमने इसे ऐड करा था। द राइट आंसर इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। जब हमारे देश में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगर वोट्स हैं उनको वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तो इट वाज नॉट हैपेंड एक्चुअली। सो दिस वाज थिंग। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक स्लाइड में देख लेते हैं कि लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे। जैसे आपको मैंने बोला 8th शेड्यूल में हमारे 22 लैंग्वेजेज हैं, उसमें जो सिंधी था उसको ऐड करा गया था 1967 में 21वीं अमेंडमेंट के साथ। आपको याद रखना है सबसे पहला अमेंडमेंट जिसके तरफ किसी लैंग्वेज को ऐड किया गया था वो था सिंधी, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। कोंकण, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 इंपॉर्टेंट, आप कोई भी अपना प्रीफिक्स बना कोई किसी भी तरीके से आप याद कर लेना, निमोनिक्स बनाकर, वो आपके ऊपर है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जो 3 है ना, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के साथ हमने इसे ऐड करा। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, शुरू में तो 14 ही लैंग्वेजेस थे, बाद में इन्हें ऐड कर करके हमने इतने सारे बना दिए। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ऐड करा हमने। और ओरिया जो था उसको हमने उड़िया कर दिया, पहले ओरिया होता था, अब उसको हमने चेंज करके उड़िया कर दिया, आर को डी कर दिया 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। ये 4 इंपॉर्टेंट लैंग्वेज से रिलेटेड अमेंडमेंट्स है, वो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए यहाँ पे, दैट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट दिल्ली वाज डेजिग्नेटेड एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड ऑल्सो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं ना एनसीआर रीजन, वाज एडेड एंड ऑल्सो 70 मेंबर लेजिस्लेचर वाज ऑल्सो बीइंग एडेड इन द व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो दिल्ली को एनसीआर बोलते हैं, जो एनसीटी दिल्ली बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसको हमने भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड करा था। दिस इज व्हाट हैज आस्क्ड इन यूपी पीसीएस 2022, इस साल पूछा गया था यूपी पीसीएस में सेम क्वेश्चन। द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 68, 69 और 71st, 61, 68, 69 और 71 में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऐड की गई थी। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हमने दिल्ली को यूटी के रूप में ऐसे ऐड करा था। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन यूपी पीसीएस दिस ईयर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दैट 73rd अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता है बहुत ही फेमस 11th शेड्यूल, 9th 10th मैंने आपको बता दिया था, 8 ओरिजिनली थे। 11th शेड्यूल ऐड करा हमने 1992 में, पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऐड करा, जो डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन अमेंडमेंट्स बोलते ही नहीं। और 74th अमेंडमेंट एक 12th शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ अर्बन एरियाज में डील करने के लिए। सो दिस वाज ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लव द कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो एज वेल। थैंक यू। और इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे लिंक वगैरह वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ, PDF भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं आराम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।